गंदे पानी में, जमाव पानी में एक ट्यूबवेल है और इसी पानी को पीने पे मजबूर है, इसी ट्यूबवेल के पानी को पीने पे मजबूर है। कंटिन्यू मैं भी पिछले कई मिनटों से पानी में हूँ, ये लोग कई महीनों से पानी में, ये स्थिति है। अब कुछ कहना चाहिएगा चैनल के माध्यम से? जी हम पानी में से पिए छी, तबियत खराब हो जाए। वो कहता घर है, एगो पन्नी भी नहीं देलक मुखिया, बोलल की से तो हमारा तो नीचा में घर है, तुम्हारा कौन देगा माटी? माटी भी मांगा 10 टेलर तो नहीं, 2 टेलर भी नहीं, 1 टेलर भी नहीं दिया। इतना मजबूर हमको साथ है। सामने घर तो आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। ऐसे में एक सच बघौल गांव के मुख्य मार्ग आप देख पा रहे हैं, ये मार्ग जो कि दरभंगा को जाने वाला मार्ग है। इधर आप जाएंगे तो दूसरा जिला सीतामढ़ी तक ही जाता है, मेन मार्ग है। इस मार्ग से लोग बीमार होने पर डीएमसीएच को जाते, यानी इमरजेंसी आपातकालीन अवस्था में, आपातकाल के समय इस मार्ग का इस्तेमाल करते। लेकिन इस मार्ग से मैं दिखाना चाहूंगा, कोई कॉमेडी नहीं, हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। केवल 1 2 3 कदम की दूरी पे यह घर है और स्थिति ये देखिए, ये दलदल बना हुआ घर, कैसे रहते होंगे इस घाट के लोग, क्या बीतता होगा उन पर, ये सच आप देख करके समझ में आ रहा होगा। आपकी आंखें बिल्कुल धोखा खा जाएंगी, और धोखा खाए भी क्यों ना। ये बिहार है भैया, बिहार का दरभंगा जिला और बंधौली पंचायत है। बंधौली पंचायत का विकास है जो आपकी आंखों को चकमा दे रहा है, लेकिन चकमा खाना पड़ेगा क्योंकि ये सच दिखा पा रहा हूँ आपको। ये कंडीशन है बघौल गांव में जल जमाव कितना बुरी स्थिति में रखे हुए लोगों को वो आप साफ देख पा रहे हैं। ये जल जमाव यहाँ लोग कैसे रहते होंगे वो आपको साफ दिखा। अब मैं यहाँ के स्कूल पर जाके कोशिश करूंगा और दिखाना चाहूंगा कि क्या स्कूल का स्थिति क्या है। तो देखिए, ये बता पा रहे हैं कि ये यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र है और उप स्वास्थ्य केंद्र का क्या कंडीशन है ये आप देख पा रहे हैं। खंडर सा बना हुआ है और वो भी रोड के सीधा किनारे है, सामने फ्रंट वाली जगह पर है, फिर भी ये स्थिति है, कोई ध्यान नहीं देता है, ये तो साफ समझ में आ रहा है। अब चलिए उस विद्यालय तक जाते हैं जहां बच्चे विद्यालय रहते हुए भी शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, जो विद्यालय डूब चुका है और पिछले 6 महीने से डूबा हुआ है। इस स्थिति में यहाँ की जनता आक्रोशित होकर वोट का बहिष्कार भी किया, जो कि पिछले वीडियो में पक्की खबर के माध्यम से आपने देखा भी है। अब इस वीडियो में एक सच जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है, उप केंद्र है और ये स्थिति है। अब यहाँ के मुख्य मार्ग पे हम हैं, ये मुख्य मार्ग है, मेन रास्ता यहाँ जाने का। स्थिति क्या है वो आप साफ देख रहे हैं। इधर हमारी दाईं ओर जो आप देख पा रहे हैं, मैं कैमरा में जूम करके दिखाना चाहूंगा, आप करीब से यहाँ की परेशानी को देखिए, करीब से देखिए और फील कीजिए कि क्या बीत रहा होगा यहाँ के लोगों पर। ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान का कब्रगाह में पानी भरा होता है। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या आप अपने स्थल को रहते हुए कहीं कब्रगाह न हो तो दिक्कत है। यहाँ कब्रगाह बड़ा सा रहते हुए भी अगर जल जमाव हो तो क्या पानी में लाश को दहाया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल यहाँ के सरकारी पदाधिकारियों से है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ की जनता से है कि क्या आप कौन सी नींद में सोए हुए हैं? आप इसका जवाब दें। यहाँ की जनता ये जवाब मांगती है। मैं दिखाना चाहूंगा स्थिति, ये कंडीशन है जो कि विद्यालय है और ये चुनाव के लिए वोटिंग का सेंटर भी बनता है। वोटिंग सेंटर के करीब जा रहा हूँ। वोटिंग सेंटर तो सेकेंडरी मैटर है, उससे पहले ये विद्यालय है जहां से बच्चे शिक्षित होकर के इस देश के लिए फौजी बनेंगे, इस देश के लिए बीडीओ सीओ कुछ भी बन सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं इस पूरे गांव के बच्चों का भविष्य इस जल जमाव में, इस पानी में भरा हुआ है। ये केवल इस गांव के धरती पर, इस इलाके में फ्यूचर कीचड़ नहीं बल्कि बच्चों के फ्यूचर का कीचड़ है, बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। अब ये दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा, ये कंडीशन है यहाँ के विद्यालय का। विद्यालय में देखिए कितना पानी है। वेलकम। अरे 10 आदमी आइए ना भाई, महाराज हमारे बच्चा सबके भविष्य में पड़ रहा है, पर कोई किसी का विचार नहीं हो रहा। विद्यालय का ये हाल है, पानी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हम लोग पानी में ही कर चुके हैं, यहाँ की जनता भी हमारे साथ पानी में है और हमारे साथ हमारे कैमरा पर्सन भी है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या स्थिति है। आगे आइए, आगे देख लीजिए आगे विद्यालय में क्या स्थिति है हमारी। जिले के ये कंडीशन है। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैं इसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो कि 1965
एक पुराना विद्यालय बड़े पहले के समय से चल रहा है, लेकिन स्थिति क्या है वो आप साफ देखिए। ये अंदर का देख लीजिए पोर्शन। बघौल जाले दरभंगा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय। राजकीय प्राथमिक विद्यालय का स्थिति मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ मैं अंदर आने की कोशिश कर रहा हूँ, लगातार पैर हमारा धंसता जा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश अंदर जाने की है हमारी। ये हमारे साथ नीचे का पानी भी ले है, ये कंडीशन है। देखिए ये हम लोग का ये स्थिति अब हमारे आप बच्चे देख पा पढ़ नहीं पा रहे हैं। स्कूल तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन ये कोई तालाब तो नहीं ना है? नहीं तालाब है, फिर पानी लगा, पानी ये स्थिति है। बिल्कुल आप साफ देख पा रहे हैं। अब क्या कहना चाहिएगा हम लोग? कहना है कि देखिए हमारे विद्यालय पर बच्चे इसमें कैसे पढ़ेंगे, कैसे हमारे बच्चे की भविष्य बनेंगे, और हम लोग ऐसे परेशानी हमारे बच्चे झेलते रहेंगे। हमारा विद्यालय इतना दिन से बंद है, इस पर कोई पदाधिकारी का नजर नहीं है, नहीं एमपी का नजर है, नहीं एमएलए का नजर है। क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग गरीब तबके के लोग हैं, इसके लिए हम लोग को ऐसा सताया जा रहा है, इसके लिए वोट का बहिष्कार कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ जो टीचर है, यहाँ जो बहाले शिक्षक होंगे, जी। वो लोग आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, लेकिन बेचारा करेंगे क्या? वो देखते हैं बच्चा कहाँ बैठेंगे, वो चले जाते हैं, हाजिरी बनाते हैं, चले जाते हैं। हाजिरी जो बन रहा है, हाजिरी जो बन रहा है, तो उनका तो कहीं ना कहीं काम बन रहा है, लेकिन क्या ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो इस गांव के, इस देश के भविष्य है, इनका काम बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है ना। बच्चे की काम कैसे बन पा रहा है? उनको तो सैलरी मिल रही है। इसका अगर छोटे बच्चे का अगर काम बन रहा था तो हम लोग इस तरह का जो प्रदर्शन है वो करते ही नहीं। करते ही वोट नहीं। बहिष्कार जो किए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण, सारे मैटर को एक तरफ रखेंगे, लेकिन इस मैटर को, स्कूल वाले सच को आप एक तराजू पे रखेंगे, एक पल्ले पे रखेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आप इन लोगों ने वोट बहिष्कार करके सही किया है या गलत किया। पक्की खबर के माध्यम से आप देखते रहिए। पानी का आनंद दीजिए नीचे से कंटिन्यू मैं आपको दिखाता रहूंगा। कार्यालय के लिए कार्यालय ये आप देखिए, यहाँ पे पंचायत आम निर्वाचन 2021 के बारे में लगा हुआ है, जो कि केंद्र संख्या 142 है। और ऐसे स्थिति में इस बार फिर पंचायत चुनाव तो अपनी जगह पे, उससे पहले मैं सबसे बड़ा मुद्दा ये समझता हूँ, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आप कार्यालय देख रहे हो, सारा चीज बंद है। ये सिर्फ इस गेट पर ताला नहीं है, बल्कि इस पूरे गांव के, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सच आपके सामने है, सच आपकी नजरों में है, आपके सामने पक्की खबर के माध्यम से सच है तो खबर है। ये खबर आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से मैं दिखा रहा हूं, जो कि ये ताला सिर्फ इस कार्यालय पे नहीं, इस स्कूल के दूर पे नहीं, बल्कि इस पूरे गांव के बच्चों के, स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं उनके भविष्य पे। नीचे से आखिर कब तक यहाँ के बच्चे इस ताले की तरफ बंद रहेंगे? यहाँ के बच्चों के फ्यूचर, ये ताला सिर्फ इस गेट के इस ऊपर नहीं है, बल्कि इस पूरे गांव के बच्चों के भविष्य पर है। एक बड़ा सवाल इसी के साथ। तो अब यहाँ पर एक तो बूथ संख्या 142 मैंने दिखाया था, अब दूसरा ये बूथ संख्या जो है आपको दिखाना चाहूंगा मैं, 143 है, यानी 2 बूथ यहाँ पड़ता है जी। सारे वोटर यहाँ आते हैं। बड़ा सवाल ये है कि वोटिंग कैसे होगा? वोटिंग अभी चुनावी चर्चा, इसलिए वोट का मैं चर्चा कर रहा हूं। ये केंद्र है तो केंद्र का चर्चा किया यहाँ के लोगों ने और मैं कर पा रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उससे पहले ये भवन कोई जनरल भवन नहीं है, कोई घूमने फिरने या छोड़े हुए खंडर पड़ा हुआ भवन नहीं है। ये एक स्कूल का भवन है, विद्यालय का भवन है, और जो कि खंडर बन चुका है। स्कूल बघौल गांव का स्कूल बन चुका है खंडर। यहाँ के इलाकाई जितने भी नेता हैं सब के सब है एसी के अंदर, शायद अपने सोच में पड़े हुए हैं, अपने मगन में हैं, शायद उनकी कानों तक आवाज जाए। तो सबसे पहले शिक्षा विभाग वाले भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने शिक्षा स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति को आकर के संभालने की कोशिश कीजिए। शिक्षा विभाग से विनम्रता पूर्वक एक सच्चाई में दिखा करके एक अपील करना चाहूंगा कि आप अपने कोई ना कोई कर्मचारी को भेजकर इस पर जरूर नजर डलवाइए। यहाँ की जनता क्या कहना चाहती है ये जाना। युवा है आप युवा हैं, ये बताइए इस तरह के हालात पे, आप इसी गांव के रहने वाले हैं, ऐसे हालात पे कुछ कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? सही होना चाहिए, जैसे पानी निकालना बोलिए, ये पानी निकालना चाहिए। हम पानी निकलना चाहिए। अच्छा, ये जो रोज जो है ये करते तो चप्पलों पहनना भूल गए होंगे? हाँ, चप्पल पहनना भूल गए। यहाँ से वहाँ तक रोड तक कादो, हमारा घर यही हो गया। रोज 6 महीने से पानी हिल रहे हैं। अच्छा, इस बीच में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अचानक किसी की मृत्यु तो बोल के आता नहीं, मौत तो ऐसे ही आता है, तो अटेंडम में कैसे झेलते होंगे आप लोग? करेगा ना आप जैसा झील है जी,
झीले झीले पानी में झेलना, पानी में थोड़ा सा कहाँ ले जाएंगे, दाने बहुत कष्ट होता है और इस कष्ट को कोई सुनने वाला नहीं। देख लीजिए घर टूटा हुआ है, तो हम लोग किस तरह का। मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एक घर है, वहाँ महिला खड़ी है। अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर पहुँचते हैं उस महिला के पास और वो क्या कहना चाहती है वो भी आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। घर जो है, हाँ देखिए देखिए कल पर, हाँ कल पर, कल के भी थोड़ा दिखा दीजिएगा। हाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा बाल्टी लेकर नजदीक आ जाओ। जीवन के लिए कितना आवश्यक है, जल का होना जीवन से कितना जुड़ा हुआ है वो आप साफ समझ पा रहे हैं। अब ये टीवल है, ये जो कल है, इसका सच जानने की कोशिश करेंगे। विद्यालय के सामने ये भी बघौल गांव का ही है। हाँ। मसला ज्यादा दूर नहीं, ये आप देख पा रहे हैं, बघौल स्कूल विद्यालय दिखाया आपको, उसके थोड़े ही कदमों की दूरी पर ये टीवल और यहाँ की महिला एक है, इनसे जानना चाहेंगे। ग्रामीण मौजे मकान यही देखिए, यही घर है, मकान भी देखिए, यहाँ से पानी लगल है, पानी साल भर से यहाँ पर है। ये कोई 6 महीना को है, कोई कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। गोड़ सर गया, हेलते हेलते बुखार लग जाता है, तबियत खराब हो जाता है, खाने बगैर मरता है। हम मजदूर आदमी है, केना हम खाएगा, कैसे से इलाज कराएगा। अब तक कोई नेता जिनको आप अपना वोट दे करके मुखिया, मेंबर, सरपंच, कुछ भी समिति वगैरह कुछ भी बनाते हैं, कोई आ करके इसके बारे में कोई समस्या का समाधान या इस कष्ट को दूर करने का वादा वगैरह किए? कोई भी नहीं किया सर, कोई नहीं किया। कोई नहीं। जी बिल्कुल सच है, अगर किए होते तो शायद ये जल यहाँ पे नहीं होता, ये स्थिति यहाँ का नहीं होता। इग्नोर किया गया है, इसीलिए आज एक मीडिया कर्मी को और एक सच दिखाने के लिए पानी में आना पड़ा और ये इसी टीवल से पानी लेते हैं। कहीं न कहीं इनके जीवन के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। वो सब मैं दिखा चुका हूँ, वो सब दिखा चुका हूँ। मैं ये टीवल पे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि स्वास्थ्य को भी खतरा है, जान को भी खतरा है। एक तो जल जमाव, चारों ओर से इसमें सांप कीड़ा कुछ भी उसका डर, दूसरा ये कि इस गंदे पानी में, जमाव पानी में एक टीवल है और इसी पानी को पीने पे मजबूर है, इसी टीवल के पानी को पीने पे मजबूर है। कंटिन्यू मैं भी पिछले कई मिनटों से पानी में हूँ, ये लोग कई महीनों से पानी में, ये स्थिति है। अब कुछ कहना चाहिएगा चैनल के माध्यम से? जी हम पानी में से पिए छी, तबियत खराब हो जाए, वो कहता घर है, एगो पन्नी भी नहीं देलक मुखिया, बोलल की से तो हमारा तो नीचा में घर है, तुम्हारा कौन देगा माटी। माटी भी मांगा, 10 टेलर तो नहीं, 2 टेलर भी नहीं, 1 टेलर भी नहीं दिया। इतना मजबूर हमको साथ है। ये कहीं ना कहीं मजबूरी अपना बता पा रही है, जो कि बिल्कुल एक सच है, कोई कहानी नहीं, एक सच पक्की खबर के माध्यम से जो कि दिखा पाया हूं। सच है तो खबर है। इसी के साथ चीफ रिपोर्टर पक्की खबर फैजी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।